तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है ये बेस्ड ऑन ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज क्या होता है। अब इसमें हम ट्रांसपोज से रिलेटेड दो मैट्रिक्स है हमारी, हम उनको करेंगे। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स a square matrix, a square matrix A equals to Aij is said to be symmetric matrix A transpose equals to A ट्रांसपोज अगर A के बराबर ही है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा ना हमने कि ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। लेकिन जब आप किसी मैट्रिक्स का इंटरचेंज कर देते हैं, आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, बट वो वही मैट्रिक्स आ जाती है आपके पास। ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब समान। ठीक है, जो पहले मैट्रिक्स थी A और ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स रहती है हमारी, तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लगी समझ इसकी? जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास A मैट्रिक्स जो है ये है 2 3 0 2 3 3 0। इस तरह की कोई आपके पास मैट्रिक्स है 2/2 की, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स आ जाती है, अब आप इसका क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज ले रही है। ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। हम रोज को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं। ये हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लिया, बट ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास वो सेम आ रही है। ठीक है, ये 2 3 3 0 है, तो ये 2 3 3 0। तो इस तरह से हमारे पास और भी कई मैट्रिक्स हो सकती हैं जो सिमेट्रिक हो सकती हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है √3 2 3 2 5 -1 3 -1 1। ये आपके पास एक और एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि A मैट्रिक्स आपके पास ये दी गई है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालती हैं। ट्रांसपोज आपने निकाला, रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, √3 2 3, सेकेंड रो को भी 2 5 -1 3 -1 1। अब आपने ट्रांसपोज तो इसका ले लिया है, हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया है, लेकिन हमारे पास वही मैट्रिक्स आ रही है।
जो ए मैट्रिक्स थी वही हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ रहा है, मतलब हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देयर इज नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें दोनों में, ठीक है। जो ए थी वही उसका ट्रांसपोज है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, और जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हुआ क्लियर? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ये स्क्यू यहां पर मैंने लिख दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी डेफिनेशन भी वही है, इसकी डेफिनेशन भी वही है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij, जनरल मैट्रिक्स लेती है ना मैं Aij, जो ये एलिमेंट्स होते हैं इसके मैट्रिक्स के, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ये कब होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A माइनस A, सॉरी, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A है तब तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन A ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ A आ जाता है, नेगेटिव, ठीक है सेम ही है, मैट्रिक्स सेम रहेगी लेकिन नेगेटिव साइन में इन्वॉल्व होगी, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aij होगा जब हम ट्रांसपोज लेंगे, जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे है तो दोनों मैट्रिक्स ए ही हमारे पास, तो वहां पर तो हम ये Aij ही लिखेंगे दोनों में। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aij फॉर ऑल I, j, के सारे I और j के लिए, I और j की वैल्यू आप जानते ही हैं कि I1 है, J1 है, तो वो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, I1 है, J2 है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होता है। तो होता फॉर ऑल Ij के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aij होगा। और अगर हम अब इसमें हमारे पास I इक्वल्स टू j, ये एलिमेंट भी होते हैं, ये एलिमेंट कौन से होते हैं आपको पता ही है, आपने जनरल मैट्रिक्स जब लिखी थी इस तरह से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से लिखते हैं ना हम एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स। तो ये जो हमारे I इक्वल्स टू j वाले एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हमारे I इक्वल्स टू j का मतलब है कि I जो है वो रिप्रेजेंट करता है रो को और j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। तो ये A11, A22, A33 का मतलब है कि यहां पर I इक्वल्स टू j, सेम रो सेम कॉलम है हमारे पास। तो उसमें जब I इक्वल्स टू j का मतलब क्या हुआ कि हम Aii इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aii या Jj भी लिख सकते हैं, सेम एलिमेंट्स। तो जब हम माइनस Aii को यहां इस साइड लेके आते हैं तो Aii प्लस Aii इक्वल्स टू 0 और 2Aii इक्वल्स टू 0, इट मीन्स Aii इक्वल्स टू 0/2 इसका क्या मतलब हो गया? Aii इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो ऑलवेज 0 होंगे, ठीक है।
जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज जीरो। ठीक है समझ इसकी। तो इसके कौन से एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 0 EF माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0 0। ये हमारे पास देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट्स तो इसके ऑलवेज जीरो होंगे, ये याद रखना। अब ये मैट्रिक्स हमने लिखी है A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अब इसको आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे डायगोनल तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर और ये यहां आ जाएंगे। मतलब आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 EF, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को माइनस E 0 G और ये माइनस F माइनस G 0। अब अगर हम इसको A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसको हम यहां से क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जहां माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कॉमन लिया हमने तो इस मैट्रिक्स में जीरो को माइनस से कोई मल्टीप्लाई करेंगे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस E हो गया, ये प्लस F हो गया, यहां पर माइनस E हो गया, ये आपके पास जीरो ही रहेगा, ये G आ गया और थर्ड रो में आपके माइनस F माइनस G और जीरो। तो हमने क्या देखा कि जो मैट्रिक्स हमने ली थी और उसका ट्रांसपोज हमने मैट्रिक्स हमने ली थी A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 0 EF माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारी ये मैट्रिक्स आ गई, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस कॉमन लेके हमारी वही मैट्रिक्स A आ गई जो हमने पहले ली थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। तो जब इस तरह की हमारे पास सिचुएशन बन जाती है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं और वो नेगेटिव साइन में आ रही है मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो देन वी कैन से दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, ये आप कर सकते हैं। तो इसके बाद सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है।